अपने आप को मेंटल पीस पे रखने के लिए। हालांकि ये बड़ी छोटी सी बात है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज के पीछे एक सच्चाई होती है। तो असल बात तो ये है कि हम तो इनकी गाड़ी की डिलीवरी पे गए ही नहीं थे भाई, कंप्लेंट में मेरा हाथ था। 10 बजे के करीब जो है भाई का कॉल आया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है व्लॉगिंग के साथ, जो कि हमारा काम है। काम भी है, अच्छा भी लगता है, पैशन भी है, सिर्फ काम है, मजबूरी नहीं है। मन करता है तो करते हैं। आज के दिन के अगर हम प्लान्स की बात करें तो गाड़ी ये जो है हमारी हाइलक्स 2-3 दिन से ऐसे ही लगी हुई, थोड़ा सा कुछ मसला हुआ था, उस पर भी आएंगे टॉपिक पे, क्या वो मसला था और उसका कभी क्या नतीजा निकला है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। बट आज क्या है, कुछ काम करने हमें जरूरी है। तो जब से मैंने ये गाड़ी ली हुई है, मैंने आपको पता है कि इस पे कुछ नहीं करा अभी तक। 10,000 तक जो है ये गाड़ी चला भी दी है। और भाई गैप थोड़ा कम से ही छोड़ा था मैंने। तो आज इसी गाड़ी पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी पे जो कुछ भी करना है वो सारा ऑन पॉइंट चीजें होंगी, मॉडिफिकेशन है, जरूरत की सारी चीजें होंगी। तो आज वैसी ही एक चीज हम करेंगे इस पे, उसके लिए इसे लेके निकलेंगे। सारा जो है मसला वो भी क्लियर करते हैं, क्या उस मसले पे अपडेट है वो भी आपको देते हैं। लेट्स गो। तो भाई के म्यूजिक का टेस्ट समझ रहे हो। एक दिन मैं सुनता हूँ पंजाबी, फिर मैं हिंदी रोमांटिक सुनता हूँ, फिर मैं पहाड़ी सॉन्ग्स पे आ जाता हूँ, फिर बीच में मैंने राजस्थानी सॉन्ग्स भी सुने, आज इंग्लिश सॉन्ग चल रहा है। तो ऐसे ही है, मतलब जब कोई आप एक सॉन्ग लगा दो तो फिर वही प्लेलिस्ट में प्ले होते रहते हैं, तो सही है। तो अभी हम जा रहे हैं एक डिटेलिंग स्टूडियो पे, ठीक है, अपने जम्मू में। क्या जाके वहाँ हम करवाने वाले हैं वो आपको बताएंगे, और बाकी वो टॉपिक पे लास्ट में आऊंगा। सो जी, ये मार्बल मार्केट रोड पे तो हैं हम। महाजन टावर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ये वो नलके नुलके मिलते हैं। तो यहाँ से सामने आप इस गली में जाएंगे, पीछे बाइक वाले भैया आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि मैंने इंडिकेटर दे रखा है। तो यहाँ से आप सीधे, तो इधर आपको इनका डिटेलिंग स्टूडियो मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। बस लकी भैया इधर आओ ना यार, फॉर्मेलिटी होगी ज़्यादा। तो ये है हमारे लकी भैया। तो बाकी धूप का इन्होंने पूरा, मैंने एक बार के लिए सोचा लकी भैया ने टैटू इतने क्यों बना लिया। और सुनाओ, बस बढ़िया। क्या हमारी गाड़ी को क्या करने वाले हो आप? करेंगे कोटिंग या पीपीएफ, जो आपकी चॉइस होगी। सही है। तो लकी भाई का जिस दिन ये जो है इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन हम आए थे। उसके बाद हम 2-4 बार आए, लेकिन ऑफ कैमरा आए। और आज हम फाइनली एज अ, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंट कस्टमर क्लाइंट तो क्या है, वकीलों के होते हैं, है ना। ये डिटेलिंग स्टूडियो क्लाइंट बनने में तो हाँ, गाड़ी पे हम जो भी कर रहे हैं जरूरत की चीज कर रहे हैं। और आज मेरा ना थोड़ा सा मन था कि हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दें। डिटेलिंग का आजकल काफी काम चलता है, काफी तरह की कोटिंग्स आ रही हैं, पीपीएफ आ रही हैं, टीपीयू आ रही है। तो क्या चीज आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल है, क्या आपको करना चाहिए, हम अपनी गाड़ी पे क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, तो इस पे मुझे आपके अकॉर्डिंगली क्या रिकमेंडेशन रहती है। मैंने जो करवाना है मैं वही करवाऊंगा, लेकिन आप क्या रिकमेंड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। जैसे कोई नई गाड़ी ले रहा है तो उसको अपनी गाड़ी पे किस तरह की कोटिंग करवाना जरूरी है, पीपीएफ जरूरी है या क्या है? जो नई गाड़ी ले रहा है उसके लिए तो बेसिकली होती पीपीएफ ही है, क्योंकि नई गाड़ी पे पीपीएफ करवाने का ही बेनिफिट होता है। बड़े लोग होते हैं जो पुरानी गाड़ी पे भी पीपीएफ करवाते हैं, जिन्होंने काफी मेंटेन रखी होती है। अब नई गाड़ी भी लोगे, अगर शोरूम से भी निकालते हो तो नॉर्मल सा है कि उस पे कहीं ना कहीं से एयर के उसमें आएंगे, या फिर जो माइनर स्क्रैचेस हैं वो आएंगे, कपड़ा मार लोगे हल्के से तब आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स के आएंगे। तो उसको रिमूव करके, जैसे नई गाड़ी पे इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, जैसे नॉर्मली हम बफिंग से हल्के हल्के वो माइनर स्क्रैचेस निकाल के पीपीएफ कर देते हैं। लेकिन पीपीएफ का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है, या फिर आप कहो कुछ भी, उसमें एक तो आपकी पूरी गाड़ी खुलेगी, ठीक है, जितने भी छोटी छोटी चीजें होंगे, ये डोर हैंडल्स होंगे, मिरर्स होंगे, ये सारे खुलेंगे। और उसको टाइमिंग जो लगती है वो लगती है 1 हफ्ता मिनिमम लेके चलो। अब जैसे काफी स्टूडियोज हैं जो 3 दिन में भी करके देते हैं, 4 दिन में भी करके देते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम वैसा नहीं करते, पूरे खोलेंगे। इसको सेट करने के लिए भी टाइम लगता है। अब हम पैनल टू पैनल करके हम 1 दिन में आपकी गाड़ी रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पीपीएफ करने के बाद जैसे हम अपना टाइम लेते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, छोटे मोटे बबल्स आते हैं, कभी कोई भी आके उसको करने की कोशिश करे तो वहाँ से पीपीएफ खराब होने का भी चांस होता है। आज हम जो करने वाले हैं उसमें हमारे पास कोटिंग में भी मैंने खुद भी रिसर्च करा, फिर मैंने लकी भैया से भी करा कि क्या ये हो पाएगा। इन्होंने कहा जो आप बोलोगे वो हम कर देंगे। तो आज हम अपनी गाड़ी पे करवाएंगे ग्रेफीन कोटिंग। एक नई चीज है, मुझे ऐसा लगता है ग्रेफीन कोटिंग शायद पहले नहीं थी, ये एक लेटेस्ट, मतलब पहले भी थी, लेकिन लोगों को नॉलेज थोड़ी उस चीज की कम थी। ग्रेफीन है ये, बेसिकली आपके पास आएगी लिक्विड फॉर्म पे ही, बट आपकी गाड़ी पे जब ये अप्लाई हो जाएगी, हम आपको दिखाएंगे लकी भैया की जो गाड़ी है उस पे, वो इस हाइलक्स पे वही किया, हाइलक्स पे जो है ग्रेफीन कोटिंग ही है। लेकिन जब ये आपकी गाड़ी पे अप्लाई हो जाएगी उसके बाद वो एक शीट जैसी लेयर ही बन जाएगी। और अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करते हो तो वो भी आपके 5-6 साल, जितने भी साल आप अपनी गाड़ी की केयर कर सकते हो उतने टाइम तक वो साथ ही रहती है। ये हम पहले करेंगे इसको वॉश, उसके बाद करेंगे इस पे बफिंग, कंपाउंड बफिंग जैसे होते हैं, जो माइनर स्क्रैचेस या डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी वाटर मार्क्स वगैरह होंगे उससे वो निकल जाएंगे। पूरी गाड़ी डीप क्लीन करेंगे, जैसे
अंदर से भी जो भी चीज़ें होंगी। हाँ, थोड़ा क्या है अंदर से ही मेरे को लग रहा था अच्छा हुआ ये आपने बोल ही दिया, नहीं तो मैं आपको वैसे ही बोलने वाला था। जैसे मुझे ये लगता है जैसे ये मेरी सीट है ना, तो इसमें देखो हालांकि ये कंपनी की तरफ से ही सीट आती है, लेकिन इसमें देखो छोटे छोटे डस्ट ये हैं जो धागे वागे वाली जगह यहाँ घुस जाते हैं, ठीक है, ऐसे डस्ट वस्ट बड़ी अंदर ये सारा हो जाएगा ना। हाँ, सारा उसमें जैसे एसी वेंट्स में भी आपकी डस्ट वगैरह जाती है, ठीक है, वो भी सारी क्लीन होगी। उसके बाद जैसे आपके अलॉयज हैं, ओके, जो आपके जहाँ से क्लीन नहीं हो पाएंगे वो होगा, क्लीन होकर डीजल वॉश होगी। इंजन आपका पूरा क्लीन होगा, डीजल वॉश होगा। कस्टमर की चॉइस रहती है, अगर उस पर कोट करवाना है तो वो करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, इंजन क्लीन रहता है, कभी आप पानी मारो या कुछ भी करो वो क्लीन हो जाता है अपने आप। उसके बाद हम कोटिंग करेंगे उसकी। जैसे आपकी ये चीज़ें हैं, ये आपके दिख रहे हैं, ये भी आपकी पूरी क्लीन हो जाएगी। जो अंदर आपका डस्ट दिख रही है जितनी भी इकट्ठी हुई है, ये भी आपकी पूरी क्लीन होगी। ओके ओके ओके। और इसमें ये है कि खुलना कुछ नहीं है, कोटिंग ही चलनी है, खुलना कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है जी। बाकी लकी भैया का डिटेलिंग स्टूडियो है कि मोटिवेशन स्टूडियो है। डोंट टॉक एक्ट, डोंट से शो, डोंट प्रॉमिस प्रूफ, ये तो मुझे मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है। और हमारे जैसे बंदों को जिसको मेंटेन करने की आदत है, हाँ, तो वो तो फिर करेगा ही ना। क्या बात है, क्या बात है। ये टुडेज मोटिवेशन। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। बाकी लकी भैया को जो है डॉग से बहुत प्यार है। मतलब ये आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये जो है सारे स्ट्रे डॉग्स ही हैं, ठीक है। तो अब लकी भैया के पास अंदर भी थे ना। हाँ, 2 बैठे अंदर, ये देखो, ठीक है। तो बड़ा सारा मैं मतलब इस पे टिप्पणी नहीं, मैंने तो आज तक क्या है डॉग रखा भी नहीं है। तो मैंने लकी भैया देखा कि लोग जो अपना किसी भी ब्रीड का कुत्ता लाते हैं, हाँ, उसकी केयर करते हैं, इनको मारते हैं पत्थर, बाहर वालों को पत्थर मारते हैं कि हमारे वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मतलब ये है कि अगर आप एक सच्चे डॉग लवर है ना, तो फिर हर एक डॉग से ही आपको प्यार होना चाहिए। तो ये जो है वो क्या है, मैं क्या थोड़ा सा जज्बाती हो गया मैं लकी भैया का डॉग्स के प्रति प्रेम देख के। तो ये आ गई जी हमारी गाड़ी। लकी भैया यार आपकी गाड़ी तो मोस्टर है। ये जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी तब बम्पर नहीं था। ये तो आप दिखाना भूल गए अभी। अरे रिव्यू तो इस गाड़ी का बनता था, मतलब ये जहाज तो मैं आज ही सब कुछ हो चुका है जो हो सकता था। बस एक चीज रहती है वो डिफरेंशियल ड्रॉप किट, बाकी सब हो चुका है इस पे, सब कुछ हो चुका है। हाँ, बाकी सब कुछ हो चुका है, एकदम जहाज रेडी है। अब मेरे को कमेंट आएंगे तरुण भाई आप भी हाइलक्स ऐसी बना दो, नहीं बनाऊंगा। ठीक है। इस पे ग्राफीन कोटिंग हुई है। अब इस पे मेंटेनेंस का क्या रहता है, अब ये डस्ट है, ठीक है, ये आपको दिख रही है जैसे ये डस्ट है। हाँ। अभी इस पे हम नॉर्मली कपड़ा नहीं मार सकते। अच्छा। इस पे ये है डस्ट, अगर आप नॉर्मली ग्राफीन कोटिंग हुई है और गाड़ी हम तेज चलाएं थोड़ा सा तो ये डस्ट ऑटोमेटिकली निकल जाती है। अच्छा। इस पे डस्ट स्टेबल नहीं रहती। इस पे हम कपड़ा मारेंगे तो कोटिंग पे थोड़ा सा असर रहता है, क्योंकि कपड़े का क्या होता है वो डस्ट के साथ साथ कोट पे भी लगता है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप पहले पानी मार लो, ऊपर से आप कपड़ा मार लो। यहाँ से मेरा हल्का सा स्क्रैच आया था। अच्छा, ये छोटी सी लेयर आपकी प्लास्टिक की दिख रही है बाहर। हाँ, मतलब ये क्या है कि कोई चीज आगे लगी जरूर है, लेकिन ये पेंट नहीं निकला है, वो कोटिंग का ही, हाँ, ये कोटिंग का पार्ट है। हाँ, कोटिंग का ही पार्ट है। पता नहीं आपको ये उसमें वीडियो में कैसे दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। हमारा कैमरा भी थोड़ा उतना इस टाइम ग्रेन्स ला रहा है ज़्यादा। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपीएफ की शीट होती है ना, उसमें जैसे वो बबल रह जाता है, वैसा ही फील हो रहा है। ऑफ रोड के टाइम पे हुआ था, कीचड़ इस पे स्टेबल नहीं रहता, कीचड़ भी ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अगर इसकी वीडियो भी आनी है, आपने पहले भी दिखाई है इसकी वैसे। हाँ सेंट्रो की। अच्छा, ये वही वाली है। और तो भाई साहब ये वो गाड़ी है जो अक्षय भैया के पास थी, इंटीरियर वगैरह सबके लिए। सेरेमिक कोटिंग और ग्राफिन कोटिंग में क्या फर्क है? जम्मू में ज्यादातर लोगों को सेरेमिक कोटिंग का ही पता है, ग्राफिन का इतना किसी को आइडिया नहीं है। ग्राफिन तो मैंने भी मतलब पहले इन्होंने बताया कि ग्राफिन कोटिंग होती है, फिर मैंने उस पर जाके यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे ही पता चला, अदरवाइज मैंने भी नहीं सुनी थी। क्योंकि ग्राफिन कोटिंग जो है वो आती है सबसे नेक्स्ट लेवल कोटिंग, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है। ग्राफिन कोटिंग इज ग्लास कोटिंग, जो कि एक ग्लास कोटिंग होती है और हार्ड कोटिंग होती है। जैसे वो बताया कि आपको हार्ड हो जाती है, उसके बाद वो लेयर बन जाती है। अब वैसे ही है कि वो ग्लास कोटिंग में आती है। अब सेरेमिक और ग्राफिन में फर्क यही है। अब देखो सेरेमिक जो हमारी है वो भी हाइड्रोफोबिक है, पानी जो है रुकेगा, स्टेबल नहीं होगा। हाँ। वाटर मार्क्स वगैरह आते हैं जैसे, वो वाले स्टेबल नहीं रहते, वो आप कपड़ा मारोगे हट जाते हैं, नॉर्मल धूप से वाटर मार्क्स बन जाते हैं, वो उससे नहीं बनते। अब आप सेरेमिक की शाइन होती है और जो ग्राफिन की शाइन होती है। अब ग्राफिन जो आती है वो ग्लास कोटिंग में आती है। अब ग्राफिन की शाइन जो है वो सेरेमिक से बहुत ज़्यादा होती है। ओके। अब आप नॉर्मली जैसे करोगे, जैसे ये पीपीएफ हमने की है, इसकी शाइन आपको बता आ रही है काफी। हाँ। अब इससे मतलब आप लगा लो 10% ऊपर ही ग्राफिन की शाइन आती है। ओके। हाँ, जो ग्राफिन के ऊपर कोई कोट है ही नहीं है। अब अच्छा। बड़े बोलते हैं कि कोटिंग और भी हैं, जैसे अब यहाँ पे चलती थी टेफ्लॉन कोटिंग टाइप। हाँ, टेफ्लॉन कोटिंग भी ज्यादा आपको भी पता होगा 15-20 दिन से ज्यादा रुकती नहीं है। हाँ। और ये है जो ये आपकी जितना अगर बोला जाता है उससे आपको मतलब 6-7 महीने 1 साल ऊपर ही मिलेगा आपको। इसका वो नहीं है कि आपकी 4 साल बोली 4 साल में खत्म हो गई या 2 साल में खत्म हो गई। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये है सेल्फ हीलिंग। जैसे पीपीएफ अच्छा, ये भी सेल्फ हीलिंग है। हाँ, ग्राफिन कोटिंग भी सेल्फ हीलिंग होती है। आपके माइनर स्क्रैचेस कुछ भी आएंगे, आप नॉर्मली हीट गाड़ी को चाहिए होती है, आप धूप में लगा दो गाड़ी, वो ऑटोमेटिकली हील कर लेता है। सेरेमिक में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सेरेमिक में सेल्फ हीलिंग नहीं होता।
ग्राफीन में सेल्फ हीलिंग होता है। ओके ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस था। जो डिटेलिंग का कर रहे हैं ये उन्हीं को ही बेटर पता है। कितने दिन में मुझे गाड़ी वापस दे रहे हो? 3 दिन। अच्छा। लेकिन ये होता है कि जैसे गाड़ी अगर नहीं है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 दिन में हम ख़त्म कर देते हैं। उसका बस टेबल ये होता है, मेन तो हम आपकी 1 दिन में भी कर दें, लेकिन हम जो लॉक करते हैं उसको कोटिंग को, क्योंकि कोटिंग का मेन मसला होता है लॉक का। लॉक भी है? हाँ, ताला क्या ऐसा ताला मार देते हैं क्या? हाँ, सही ये है कि आपकी कोटिंग जो है वो पेंट के साथ ही रहती है। फिर जैसे अभी हम कोट करके देते हैं, लॉक ना लगाएं, आप जाओगे वॉश करोगे, कोटिंग का असर रहेगा नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने में कोटिंग खत्म हो जाती है। फिर आप मेंटेनेंस के लिए आओगे, हम कुछ और करके देते हैं, जैसे नॉर्मली स्टूडियोज करते हैं। वैसे नहीं मैं बोल रहा कौन करता होगा, नॉर्मली करते हैं। अब इस पे जैसे हम लॉक लगाएंगे तो ये है आपकी कोटिंग को है वो लॉक करेगा, और वो जो आपके कोटिंग के जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो फिर उसमें रहते हैं गाड़ी में। लॉक बेसिकली आप पता नहीं ऐसा ना समझना कोई ताला वाला, लॉक भी बेसिकली एक सारा प्रॉपर कर लेने के बाद उसके ऊपर जो फाइनल कोट है जो उसको लॉक कर देगा, उस कोटिंग को कहीं नहीं जाने देगा, वो ये लॉक। हाँ, वो लगता है 5-6 घंटे के बाद। देखो यार, लेके गाड़ी नहीं, मैंने ट्रैवल भी कर लिया, सब कुछ भी कर लिया, लेकिन कहीं भी गाड़ी जाती है, कहीं स्क्रैच लग जाते हैं, कहीं झाड़ियों में गाड़ी जा रही है, स्क्रैच पड़ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इस गाड़ी के साथ वैसा करूंगा नहीं, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। जब मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे इस गाड़ी के साथ सब कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को मेंटल पीस पे रखने के लिए 2 दिन में कोटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम निकलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे। लेकिन भैया चल रहे हो ट्रिप पे? नहीं, हाँ चलेंगे, टाइम लगेगा तो। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने हमें दी। बाकी गाड़ी आप अभी हमारे देख रहे हो, 4-5 दिन हो गए इसको पानी नहीं दिखाया। मेरी गाड़ी वैसे भी हाइड्रोफोबिक ही है, पानी कम नहीं, इसको मैं दिखाता हूँ। ये रुका है ना? ये रुका है, ये रुका है, ये हाँ, ये देखो सारा रुक गया। ये वाला होगा, उसके बाद कोटिंग के बाद ये होगा आपका, ये सारा पानी अपने आप निकल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीड नहीं पड़ेगी, कपड़ा मारो या कुछ भी मारो, ऐसे निकल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी तो हमने छोड़ दी है, तो आज सिर्फ सेंट्रो वही पे ही है। गाइस लेट मी ड्राइव योर सेंट्रो। तो अर्श भाई के सेंट्रो का आज हम लेंगे फील। हाँ क्या बात है, शीशा भी काला किया है, टिंटिंग है, इलीगल काम। हेलो मिस्टर शैवी, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। भाई साहब कुछ भी बोलो, फील तो पूरी है। आज मैंने अपना काम जो है पहले वाला वो कर लिया। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस वीडियो को आज नहीं डालते हैं, हालांकि मसला काफ़ी हद तक क्या मतलब एक तरह से सॉर्ट हो चुका है, बट अगर हम ये वीडियो ना डालें तो हमारे ऑडियंस के मन में, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि जो है कंट्रोवर्सी, विवाद ऑनलाइन ही शुरू किया गया तो इसलिए ऑनलाइन ही ख़त्म होगा। तो ये बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। पिछली कल की वीडियो में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई थी। एंड थैंक यू आप सबका मेरा इतना साथ देने के लिए। आपने मेरा साथ दिया, वो आपका प्यार तो मेरे साथ है ही है, लेकिन मेरा साथ देने का एक वजह ये भी था कि मैं सच्चा भी था, मैं फैक्ट सच्चे थे, सब बातें जो कही गई वो सच्चे थी। मैंने आपको बताया ना कि ये कंट्रोवर्सी कभी शुरू ही नहीं होती अगर संडे के दिन पे वो वीडियो के एंड के 3 मिनट ना डाले जाते। सिंपली अपनी ऑफ रोड की वीडियो डाली जाती, मेरी ऑफ रोड की वीडियो डाली जाने की बात खत्म हो जानी थी। लेकिन वो 3 मिनट की वीडियो डाली गई जिसपे मैंने नेक्स्ट डे अपना एक वीडियो बनाया उस 3 मिनट के बिहाफ पे काफ़ी एक्सप्लेन करके। लेकिन वहीं पे गलती जो है, जिनके साथ हमारा मसला चलो जो भी हुआ था, वो उन्होंने गलती ये कर दी कि थोड़ा जल्दबाजी में आके कि मैं अपनी अगली वीडियो में क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने पहले भी वही गलती की जो उस टाइम वीडियो पहले डाल दी मेरी वीडियो देखने से पहले ही। वही गलती उन्होंने फिर से की कि उन्होंने अपने दिन के शेड्यूल में ही एक वीडियो बना ली और उन्होंने वेट किया कि अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो वो उसके बाद अपनी वो वीडियो पोस्ट कर देंगे। हालांकि वो वीडियो मेरी वीडियो से रिलेट कर पा रही है नहीं, वो उन्हें सच्चा साबित कर पा रही है नहीं कर पा रही, वो उन्होंने नहीं सोचा। तो उन्होंने मेरी जैसे ही वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि एडिट करनी थी, तो लगभग कितने बजे, 6:30 बजे मैंने वीडियो डाला था, 6 बजे, उससे भी थोड़ी लेट वीडियो डाली होगी, और मुझे लगता है हार्डली 2-4 मिनट के बाद ही उनकी जो वीडियो है वो भी आ गई। हालांकि वो जो वीडियो है वो अभी आपको यूट्यूब पे नहीं दिख रही है, वो डिलीट नहीं हुई है और प्राइवेट भी नहीं हुई है अभी तक। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो अनलिस्टेड ही है। अगर आपने पहले वो वीडियो देखी है तो आपकी हिस्ट्री में वो वीडियो पड़ी होगी, अगर आपने किसी को लिंक शेयर कर दिया तो तब भी आपके पास वो पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं। ये कंट्रोवर्सी किस तरह से खत्म होती है, जब मैं क्या चाहता हूँ कैसे खत्म करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में कुछ बातें ऐसी बोली गई जिनको फिर से क्लियर करना जरूरी है। अगर मैं उस वीडियो के बारे में बात ना करूं तो भी मैं कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता हूं। सबसे पहले मैं उसी वीडियो को क्लियर करूंगा जो उसमें बातें बोली गई। मैंने पिछले कल की वीडियो भी बनाई, मैं चाहे तो अकेला बैठ के ही बना सकता था, मैंने स्टिल अक्षय भैया को साथ में रखा, और आज की वीडियो में भी मैं अक्षय भैया को साथ में रख रहा हूँ। पूरी वीडियो में ये कुछ भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, बट स्टिल मैं इन्हें साथ रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ मैं उसका जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन इनके साथ जो हो गया हम उस टाइम पे नहीं दे पाए क्योंकि ऑनलाइन अक्षय भैया की रीच थी नहीं और मैं बोला नहीं, तो वो एक गलती होगी। अक्षय उसके लिए सॉरी नहीं, तो बोला ही था। तो आज हम उस बात को भी सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि वो क्या मसला हुआ था। तो सबसे पहले जो इनकी वीडियो की अगर हम बात कर लें तो उसमें इन्होंने सबसे पहली चीज यही कही कि भाई
कैबिन खुल गया था, मैंने मना किया, वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो फिर उन्होंने जो इनके वो ड्राइवर थे उनका वो इंसिडेंट लाया कि कब एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। तो एक स्टोरी को बिल्ड करनी पड़ती है, मैं कोई स्टोरी बिल्ड नहीं कर रहा, पास्ट में क्या चीज़ें हुई कैसे हुई मुझे कुछ नहीं बताना, मैं सिर्फ जो आपने बात कही है मैं उसी का ही जवाब दूंगा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा कि यही चीज़ मैंने जब व्लॉगर को कही कि वीडियो नहीं डालनी, तो उन्होंने कहा नहीं क्यों नहीं डालनी, कैसे नहीं डालनी। तो इस पूरी वीडियो में एक सबसे मेन चीज़ यही है कि इन्होंने रिपीटेडली यही चीज़ कही कि मैंने इनको वो क्लिप डालने से मना किया और उन्होंने इसके बावजूद भी वही क्लिप डाली। इन्होंने वीडियो में बहुत बार ये चीज़ बोली, लेकिन सच्चाई ये है कि वो क्लिप तो डालने की बात थी ही नहीं। उसके बाद अगर इन्होंने कहा कि स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है वो भी नहीं डालना, मैं उस पर भी एग्री कर गया। लेकिन लास्ट में जब इन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी नहीं डालोगे, तो उस चीज़ पे मैंने कहा नहीं यार इतना नहीं हो सकता। तो फिर हमारा तो जो वो भी हीटेड आर्गुमेंट थोड़े बहुत हो गए और उसकी वजह से जो भी आगे का मसला है वो विवाद शुरू हुआ सारा। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्स को गलत बोलना कहीं भी सही नहीं होता और वही शायद सबसे बड़ी गलती भी इनकी है। देखो मैं ये वीडियो बना के ना कोई हेट नहीं फैलाना चाहता। मैं आपको कल की मैंने जो वीडियो बनाई मैंने उसमें भी देखो मेरी लाइफ का मोटिव किसी को नीचा दिखाना नहीं है। देखो आज सामने वाला भी कहीं पे है ना, वो अपनी मेहनत से है, दिमाग लगाया है, सब कुछ करा है। ऐसे देखो अगर किसी के पास फॉलोअर्स हैं, मेरे से 50,000 ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो मेहनत से ही आते हैं। मेरी हेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के प्रति झूठ बोलो, किसी को नीचा दिखाओ। मैं तो किसी को नीचा नहीं ना दिखा रहा, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ही जो सब कुछ हूँ। तो ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हुआ सारा, और ये इस वीडियो में भी यही चीज़ जो है सारी रिफ्लेक्ट हुई। फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग का भी कहा कि मेरे पास पूरी पड़ी है, हम डालेंगे नहीं डालेंगे। मुझे नहीं लगता ये डालेंगे, बट अगर डलेगी भी तो भी सबके सामने ही चीज़ें आएंगी, वो भी मैटर ओवर ही है सारा, नहीं आएगी, मुझे पूरा श्योर है। उसके बाद जो उन्होंने चीज़ कही जो मुझे पर्सनली बुरी लगी, उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ली, उनके फादर आए, उनके तायाजी आए, उन्होंने गाड़ी चलाई और उसके बाद उन्होंने गाड़ी वो मुझे दी चलाने के लिए, ठीक है, और मैंने मना नहीं किया। उन्होंने एक इमोशनल टच देने के लिए, देखो यार मैंने आपसे गाड़ी नहीं मांगी, ठीक है, मैं कभी किसी से किसी की गाड़ी मांगता भी नहीं चलाने के लिए। वही मुझे ऑफर करता है, अगर वो गाड़ी मुझे लगता है मेरी लिमिट से ही बाहर है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने उस टाइम भी कहा होगा कि भाई आपकी नई गाड़ी है मैं नहीं चलाऊंगा, बट आपने मुझे दी चलाने के लिए, तो मैंने चला भी ली, क्योंकि चला तो मैंने ली। क्या आपने इसलिए मुझे वो गाड़ी दी चलाने के लिए कि कल को आप मुझे गिना पाओ? मुझे कभी भी किसी चीज़ से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कोई मुझे गिना देता है ना कि मैंने तेरे पे ये किया, भाई साहब मेरा ऐसा नेचर है कि ये शायद अक्षय भैया को भी पता है, कोई भी मेरे को जानता है। आप मुझे एक चीज़, कोई मुझे गिफ्ट भी करता है ना फ्री में, कोई मुझे गिफ्ट करता है फ्री में, मैं फ्री में किसी का गिफ्ट भी नहीं लेता। मैं ना अपनी तरफ से एक माइंड में कैलकुलेशन करता हूँ कि ये गिफ्ट कितने का है, मेरे पास इस बंदे को देने के लिए क्या है, और मैं कुछ ना कुछ करके वो रिटर्न कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ इतनी बार ये चीज़ हो चुकी है कि हर बंदा अगर कुछ भी कर रहा है तो वो गिनाएगा। तो सेम यहीं पे भी हुआ। हालांकि ये बड़ी छोटी सी बात है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी, बट उन्होंने बोली और गिनाई और बहुत ही बुरी मुझे लगी। मेरी गलती ये थी, मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्डली मना, हालांकि मैंने एक बार तो किया भी होगा, लेकिन चलो फिर भी मैंने चला ली वो गाड़ी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा कंट्रोवर्सी में आने का कभी मन नहीं था। और देखो कंट्रोवर्सी में आने का मैं अगर बोलूँ ना मेरा मन नहीं था, तो मेरे पास उसको प्रूव करने के भी बहुत सारे वो हैं कि कितनी बार कंट्रोवर्सीज हुई और मैं नहीं आया। इनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और एक रिसेंट जो जिसके लिए मैंने अक्षय भैया को बिठा रखा है, हम उस पर भी आज डिटेल में पूरी बात करेंगे कि उस कंट्रोवर्सी को आपने क्यों इतना हाईलाइट किया जब आपको कुछ उससे गेन नहीं हो रहा था, है ना। वो सारी चीज़ों पे भी हम आएंगे। तो ये भी कह देना कि मुझे कंट्रोवर्सी में मैं आना नहीं चाहता, बट स्टिल मैं पहले वीडियो डाल के उस चीज़ को शुरुआत दे रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है, आप सब जानते ही हैं। ट्रक को इन्होंने जस्टिफाई करा कि उसका कैबिन क्यों खुल गया, यार बिल्कुल सही बात है, हम उस पर बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ के लिए इतना ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार वो कैबिन खुल के वापस बैठ गया। अगर वो कैबिन आगे कोई लपक जाता, 3 लोग बैठे थे, सबकी जान खतरे में थी ना, हमें नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कि वो नहीं खुला, फिर उन्होंने चलो उसको भी जस्टिफाई किया कि ट्रक क्यों खुल गया, और वो सबको पता भी है। एक चीज़ वो भी बोल दी कि जो इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली वो स्पेशल मोमेंट होता है, बहुत स्पेशल मोमेंट होता है सबका, और इन्होंने उसका ब्लॉग नहीं डाला। यार अगर इन्होंने ब्लॉग नहीं डाला तो आई एम प्रीटी श्योर कि कोई पर्सनल वजह क्या रही होगी जो मैं समझ पाया। भाई नई गाड़ी थी तो आपने डिलीवरी ली, आप एंजॉय कर रहे थे, आपको नहीं चाहिए था। एडिट करना एक सिरदर्द होता है, ठीक है ना, व्लॉग एडिट करना एक, आप अपना मूवमेंट खराब नहीं करना चाहते थे, तो उस वजह से आपने शायद हो सकता है व्लॉग ना भी डाला। और फिर एक बार व्लॉग डल गया, आप पता है सबको कि रॉक्स की डिलीवरी ली है, रॉक्स की गाड़ी है, व्लॉग लेट हो गया, अब बाद में डालेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, तो उससे बेटर है शायद ना ही डाला गया, जो सच्चाई है। तो उस पर भी कंधा चढ़ाने वाली बात हो गई कि मैंने अपना व्लॉग नहीं, हालांकि अगर वैसी बात थी तो ईशान भाई ने अपना व्लॉग जो मेरे से पहले ही डाला होगा, क्योंकि वो सिंपली क्लिप्स को वाइंड अप करके वो कर देते हैं, मैं एडिट करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो व्लॉग जो है उनका मेरे से पहले ही आया होगा। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे एक सच्चाई होती है। आप कोई चीज़ गिना देते हो ना सामने वाले के पास,
मेरे को पता है कि उसकी वजह क्या है। आप अगर मैं अपना पक्ष रख ही ना पाऊँ ना तो सबको लगेगा कि हाँ यार ये बात बोलेगी, ये कितनी बड़ी बात है, गाड़ी ली चलाने के लिए दे दी, उसके बाद व्लॉग भी नहीं डाला। लेकिन इसके पीछे की जो असल बात क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना, अब आप डिसाइड कर लेना। मैं नहीं बोलता कि हाँ मैं ही सही हूँ, मैंने अपना पक्ष रखा, आपने सुना एक पक्ष, अब आप मेरा पक्ष सुन रहे हो, जो सही है वो आप ही डिसाइड करोगे। वैसे भी मेरे को जहाँ तक याद है, हम लोग तो ईशान के साथ गए थे शोरूम में, तो ये तो ऑलरेडी वहाँ पे पहले का आया हुआ था। ये हम भूल ही गए, ये कितनी बड़ी बात बोल दी हाँ, आपने। हम तो ईशान के साथ गए थे। ओ यार, ईशान तो आया था यहाँ पे कि चलो सारे बेसिकली उस दिन क्या हुआ था, इनकी गाड़ी की डिलीवरी है, ये तो मुझे पता, ये तो किसी को भी नहीं पता था। हाँ, ये तो पता बेसिकली ही नहीं उन्होंने एक सरप्राइज रखा हुआ था। हाँ, हमें जो आइडिया था कि ये तो जम्मू वहां से ले रही है। हाँ, ये गाड़ी अपनी जम्मू मोटर से लेंगे और ईशान भाई की गाड़ी जो है वो एस्ट्रो से आनी थी, तो हम ईशान भाई के साथ ही सब लोग, मैं और अक्षय भी, हम सब लोग उन्हीं के साथ गए थे कि उनकी गाड़ी की डिलीवरी देने। इनकी गाड़ी की तो पॉइंट नहीं था, वहाँ खड़ी है गाड़ी, मैंने बना ली वीडियो, तो वही हो गया। यार ये चीज तो कितनी बड़ी, ओहो, मेरे को वही तो मैं कहूँ, ये तो मैं भी भूल गया था। तो असल बात तो ये है कि हम तो इनकी गाड़ी की डिलीवरी पे गए ही नहीं थे। तो उसके बाद जो इन्होंने है कंप्लेंट वाला मसला जो है वो बीच में लाया, मैंने इनका साथ नहीं दिया। मैंने आपको कल भी मैंने खुद ही बोल दिया था कि नहीं, कोई इस मसले में आने की जरूरत ही कोई नहीं। हाँ, मतलब इन्होंने क्या है, मुझे खुद भी मना कर दिया। और मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ जो साथ नहीं देने वाली। देखो, मैं किसी के प्रेशर में नहीं चलता। उस टाइम बहुत प्रेशर, मुझे भी कमेंट्स वगैरह आने लगे कि मैं गलत आदमी का साथ दे रहा हूँ, ये वो नेगेटिविटी से सब लोग घबराते हैं, मैं नहीं घबराता क्योंकि मुझे पता है अंदर से मैं सच्चा हूँ। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने दोस्त के साथ, जिसके साथ अगर मैं कोई बॉन्ड शेयर कर रहा हूँ तो मैं उसी के साथ ही स्टैंड लूंगा, चाहे वो गलत भी हो या सही भी हो। इस केस में वो गलत थे ही नहीं, ये ठीक है, गलत थे भी नहीं, बट फिर भी मैंने चूज करा कि अगर सब लोग गलत भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया एक साइड भी है, तो भी मैं इन्हीं का साथ दूंगा। तो आपका साथ देने का तो मतलब था ही नहीं, क्योंकि भाईचारे वाली वैसी बात कभी से भी नहीं थी। हम मिलते थे, वी आर इन गुड, मतलब टॉकिंग टर्म्स में थे, चले गए साथ में क्योंकि फील्ड वैसा शेयर कर रहे थे। बट भाईचारे वाली, मैं ये नहीं कि ये बात हो गई तो मैं उसके बाद बोल रहा हूँ, कभी भी वैसी वो भाईचारे वाली बात, क्योंकि मैं भाईचारे को बड़े अलग वे से लेता हूँ। आप लोग समझदार हैं जो सारे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, आप यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं, आप कितनी ही रीच एक यूट्यूब की वीडियो से ले सकते हैं अगर आप कहते हैं कि मैंने व्लॉग नहीं डाला। देखो, व्लॉग से रीच ले पाना एक बहुत टफ चीज़ है। आज के दौर में इंस्टाग्राम पे आपको रीच बहुत अच्छी मिल जाती है। आपने पूरे फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के एक रील डाली, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छी रीच मिली। हालांकि जब आपने दूसरी वीडियो डाली तो उस पर उतनी रीच आपको नहीं मिली, ठीक है ना। आपने शायद एक्सपेक्ट करा और उससे आपको काफ़ी अच्छा कैपिटल गेन भी हुआ, क्योंकि आपने वो फैक्ट्स को झगड़े के साथ नहीं जोड़ा है। किसी के साथ मेरा झगड़ा होगा तो उसने मेरी कंप्लेंट कर दिया, अगर आप ऐसा बोलते अलग है तो भाई ने धोखा दे दिया, अगर मैंने काम नहीं करवाया हमसे, ये वो जो भी फैक्ट दिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताया, जैसे ये मेरी लास्ट वीडियो ही है, अगर सामने वाली साइड से रिप्लाई नहीं आया, आज के बाद इस पर कोई वीडियो नहीं आने वाली, ये मैटर यहीं पे खत्म है। बाकी हमारी पर्सनल, हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे, क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन मैं नहीं उठा लूँगा इसको। जब ये मैटर हुआ, दूसरी वीडियो में इनको रीच नहीं मिली, इन्होंने, इनको कंटेंट का मसला नहीं है और ना ही कंट्रोवर्सी को टच करना चाहते हैं। इन्होंने गिन के 10 से 15 रील जो है ना लगातार उसी चीज़ पे डाली कि दोगले दोस्तों से बचो, दोस्त ने धोखा कर दिया। अगर ये आपने रीच के लिए नहीं किया तो आपने किसके लिए? देखो यार, अगर आपको रीच चाहिए तो इसमें क्या बुराई है यार। एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो रीच के लिए तो कर रहा है। मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, रीच के लिए तो कर रहा हूँ। रीच क्या है? ग्रो करेगा और पैसे आएंगे, नाम बनेगा, कहीं जाता हूँ लोग पहचानते हैं, इसलिए तो कर रहा हूँ। मैं बोलूँ नहीं, मैं यूट्यूब तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे रीच नहीं चाहिए, ये तो बात बोलना गलत है ना। जो बात सच है सच है। तो आप ये कह दो कि मुझे रीच से फर्क नहीं पड़ता, एक बात हो गई यार। आपने देखा कि इस पर रीच आ रही है, दे दो उस पर दनादन वीडियो, उस पर इनडायरेक्टली पोक करना। और एक वीडियो पे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली भी पोक किया गया, ये कह के कि लोगों के लिए गाड़ियाँ कंटेंट है, मेरे लिए कंटेंट नहीं है। तो मेरे लिए कंटेंट है ना यार, मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरे लिए कंटेंट। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, क्या पता नहीं भी लिखा गया हो, बट वो थी ऐसे कि मुझे ही पिंच हुई। आप किसी की काम को पॉइंट आउट करोगे, कल को या आपके काम को पॉइंट आउट करेगा तो सब यहीं पे आप किस तरह से। हमने देखो ना, आपकी एक छोटी सी बात ही तो नहीं मानी, पहले तो आप क्या कुछ करने पे उतर आए। अगर शॉर्ट ही करना था तो आप बैठ के भी उसके बाद शॉर्ट कर देते। तो इन्होंने कहा कि जिस बंदे पे मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, जो हमारे कार कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने उस बंदे का साथ दिया जो गलत है, सही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ भाई, कितना साल टाइम से मिलूँ आपसे? आई थिंक 22 मतलब 21 में ऐसे मिला था। 22 में मैंने पहली बार इनकी, जो मेरे पास थार CRT थी, उसकी एक बारी वायरिंग करवाई थी मैंने, तब मैं इनके पास मिला था। देन उसके बाद जब 22 में हमारा मसला हुआ एक शोएब भाई के साथ, तो फिर मैं इनके साथ आया, कंटेंट में हमने काफ़ी। तो 22 से आज तक मैं इन्हीं के साथ हूँ, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, मैंने इनका साथ क्यों दिया, ठीक है। बहुत सारी मॉडिफिकेशन की शॉप यहाँ पे है, इनको मेरे आने से कितना काम मिलता है नहीं मिलता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी वाले सबको शायद ये लगता है कि पता नहीं एक ब्लॉगर हर दिन अगर वीडियो बना के डालता है तो पता नहीं कितना ही काम आ जाता होगा।
बहुत सारी एसेसरीज की शॉप्स ने मुझे रीच आउट भी किया। मैं कहीं भी चला जाऊं तो पहली बार के लिए, दूसरी बार की नहीं मैं बात करता, पहली बार के लिए मेरे को कोई भी बंदा कुछ भी फ्री में देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। मेरा रिलेशन चीज़ों पे नहीं चलता। मेरा रिलेशन इसलिए नहीं चलता कि मुझे कहाँ से पर्सनल गेन हो रहा है, कैसे हो गया। हमारा जो कुछ भी है, आज अक्षय भैया आज कैमरे में बात हो रही है, मत हमारी लड़ाई हो जाए कल ही, उसका भी कोई पता नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, बट मैं आज तक जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा जो बॉन्ड है वो शुरू कंटेंट से ही हुआ था, आज वो कंटेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, हम लोग काफ़ी टाइम ऑफ कैमरा भी कभी स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें एक दूसरे के दिल से शेयर करते हैं, एक दूसरे की कभी किसी से बुराई नहीं करते क्योंकि हम दोस्त हैं। ये मेरे दोस्त हैं, कुछ भी होगा मैं कभी इनकी, मेरे से कोई इनकी बुराई कर देगा, हाँ मैं जवाब नहीं देता हूँ कि मैं ऐसे सामने, ये क्या करते हैं कि मेरी कोई इनके सामने करता है तो ये साइड ही लेना शुरू हो जाते हैं। मैं इनकी उस टाइम साइड नहीं लेता, बट हाँ मैं कभी बुराई नहीं करता। अगर ये गलत भी होते, सारी दुनिया एक साइड भी होती, मैं कल भी आपको ये बात बोली, तो भी मैं इन्हीं का साथ देता। ये मेरा स्टैंड था, इसलिए मैंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी दोस्ती की लाज कौन रखेगा। आज छोटी सी बात होगी, आपने 100 चीज़ें तो मुझे गिना दी, कल को हमारी लड़ाई भी हो जाएगी ना तो ये गिनाएंगे नहीं मुझे, तेरे लिए मैंने ये कर दिया, उस टाइम तेरा ये था, मैंने ये कर दिया। तो वो है एक दोस्ती का फेथ, एक ट्रस्ट का फेथ। इंसानी स्वभाव होता है, आप एक बंदे के साथ हर दिन बैठते हो, कभी कभार मनमुटाव हो जाते हैं, बातें बढ़ भी जाती हैं, हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी के साथ आप बॉन्ड शेयर कर रहे हो तो कर रहे हो, वो एक वजह थी। और फिर उन्होंने उस पूरे सिनेरियो को घुमा दिया कि भाई कंप्लेंट में मेरा हाथ था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो वो तो क्या ही बात है यार, पार्टी में इनकी बात हुई, उसके बाद इन्होंने कर दी जो भी है, और इन्होंने मेरे को उसमें इन्वॉल्व किया कि मैं कंप्लेंट कर दी मैंने इनके साथ। मैं इतना जलता हूँ इनसे, मैं किसी से नहीं चलता। लाइफ में सब तरक्की करें, क्योंकि जो भी आगे निकल रहा है वो अपनी मेहनत से निकलता है, अपने एफर्ट से निकलता है। जब कोई मेहनत और एफर्ट कर रहा है और आगे निकल रहा है तो किसी को भी हक नहीं है उससे जलने का। ठीक है, ये सब पे अप्लाई होता है। अगर मेरे को भी देख के कोई हो रहा है तो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल आप लोगों की वजह से और ऊपर वाले की वजह से मुझे मिल रहा है। ठीक है, कोई मेरे से इस बात को जले तो बेटर ये है आप मेहनत कीजिए। तो ये भी एक बात होगी जो इन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि कंप्लेंट मैंने की और मैंने इनका साथ क्यों नहीं दिया, इनका साथ दिया। आज ये भी मैंने क्लियर कर दिया, वैसे तो कल ही कर दिया था, आज थोड़ा डिटेल में किया। और फिर ये कह देना कि हेट फैलाना बंद करो। 2 दिन की हमारी वीडियोज़ हो गई ना, मैंने कोई भी हेट वाला, देखो मेरे पास बहुत से आर्गूमेंट्स हैं कहने के लिए। ठीक है, मैं बड़ी सारी चीज़ें कह सकता हूँ जिससे हेट मिले। वाकई नहीं देनी हेट यार किसी को, मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे। मैंने लिखा ना कंट्रोवर्सी खत्म हो रही है। अक्षय भैया का भी सारा पक्ष मैंने आपको बता दिया, अपना पक्ष भी रख दिया, जो बातें बोली गई वो भी हैं। लगभग 6 साढ़े 6 बजे ये वीडियो डली थी, उसके बाद उनकी वीडियो डली थी, और लगभग मेरे को कोई 10 बजे के करीब जो है भाई का ही कॉल आया, और कॉल आया 50 मिनट हमारी बात हुई उस बात पे। ठीक है, तो वो कॉल आया तो उसी कॉल पे बड़े सारे कंक्लूजन जो है वो निकल जाते हैं। बात कही इन्होंने कि मैंने आपको कॉल इसलिए करा है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप वीडियो डिलीट करो या कुछ भी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कह रहे मेरे को ना ऐसा लगा कि हम दोनों का जो है थोड़ा सा आर्गूमेंट हीटेड हो गया, जो हमारी दूसरी कॉल की कन्वर्सेशन 6 मिनट वाली कॉल थी। मैंने कहा हाँ हो गया। तो इन्होंने कहा कि मुझे उस बात के लिए थोड़ा सा फील हो रहा है कि शायद मुझे वो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, तो मैं बस आपसे वो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जो मैंने आपको वो बात बोली। फिर मैंने इनसे एक चीज़ कही, मैंने कहा देखो आप ऐसा कह रहे हो कि आपको वो चीज़ फील हुई तो इसलिए आपने मुझे कॉल करा कि शायद आपने मुझे ज़्यादा ही गलत बोल दिया। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, अगर चीज़ें आपके फेवर में होती, आपको उससे रीच मिलती किसी तरह, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे उतना एक्टिव नहीं हूँ तो आपको ऑब्वियसली इंस्टाग्राम तक मैटर पहुँचा नहीं। यूट्यूब पे चलो मेरा है ऑडियंस, क्योंकि लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं। अगर ये जो पलड़ा है ये मेरी तरफ ना होता और आपकी तरफ होता तो क्या आप मुझे कॉल करके ये चीज़ बोलते? अगर आपकी साइड पे सारी व्यूअरशिप होती, सारे पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए होते, सारी हेट मुझे मिल रही होती, तो क्या आप मुझे कॉल करते? नेवर। तो उन्होंने कहा चलो जो आपको सोचना है आप सोच सकते हो, बट मैंने जो मेरे मन में था वो मैंने बताया। मैंने कहा ठीक है, आपने अपनी बात बताई, मैंने आपकी बात सुनी भी। ये मैं ऑडियंस को ही कहना चाहूँगा, आपने इस पूरे माहौल को ऐसा बना दिया, इतना मैं भी नहीं सोच रहा था। मैंने सोचा यार पता नहीं लोग मुझे भी गलत, लेकिन सच्चाई का आप लोगों ने साथ दिया और मेरे साथ जो आपका प्यार है आपने वो तो मतलब दिखाई दिया, मतलब दिल जीत लिया आपने मेरा। अब नहीं मैं हार मान सकता, मतलब बड़ी बारी मैं ना चुप रह गया ये सोच के कि पता नहीं यार क्या लोग सोचेंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैं सच्चा हूँ ना तो मुझे चुप नहीं रहना भाई, दबना नहीं है। जब अक्षय भैया वाला मैटर हुआ, देखिए उस टाइम इनको रीच मिली, मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ, जब इनको रीच मिली तो इन्होंने रुकना ही नहीं चाहा भाई। 1-2 वीडियो बना के, जैसे हमारी 2 वीडियोस हैं, 2 वीडियो में बात खत्म हो रही है, हम इसको अब मुझे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं हर दिन नहीं डालने वाला, नहीं यार। जो नेगेटिविटी है वो आप पे भी गिरेगी, अगर नेगेटिविटी से आप चढ़े हो वो आपके ऊपर कल को गिरनी है। ठीक है, तो जब अक्षय भैया वाला मसला हुआ, इन्होंने 10 से 15 रीलें डाली हर दिन, और इन्होंने तब तक रीलें डाली
जब तक उन रील्स की रीच कम नहीं होगी। अब आप रोज ही यार अगर रील डालो तो ऑडियंस भी बोले यार बस पता चल गया दोस्तों ने क्या किया, अब छोड़ दो इस बात को। तो जब इनकी रीच डाउन हुई तो उसके बाद ही इन्होंने व्यूज डालने, वीडियोस डालना, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा आई थिंक कि शायद ऐसा ही सही भी है। उसके बाद इन्होंने वो जो है उस तरह की फॉर्मेट में जो रील थी वो सारी बंद कर दी और उससे पहले तो उन्होंने भरपूर वो डाला। अब मैं इस चीज़ को अगर मोल्ड करना चाहूँ, देखो भाई मैं तो सही हूँ, बंदे ने तो अपनी वीडियो भी हाइड कर दिया, अगर वो सही था उसने वीडियो क्यों नहीं हाइड की ताकि उसको और हिट दो। नहीं भाई, बात ये है कि हीट ऑफ द मोमेंट में अगर कोई बात हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको सॉर्ट भी किया जाना चाहिए। इनके केस में अगर ये अपना पक्ष नहीं रख पाए, मैंने इनकी साइड से पक्ष नहीं रखा, आपने जितना उसको खींच सकते थे आपने खींचा। आप खुद से पूछिए क्या ये बात सही है, ठीक है ना। हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हुई, इनके साथ जो हुआ वो भी हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, मेरे साथ जो हुआ वो भी हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। बहसबाजी में चीजें हो जाती हैं, आप उसको कितना खींचते हो ये आपको समझना चाहिए। फिर मेरे पिछले कुछ बड़े मन में थे, मैंने वो भी सारी बातें बोली, भाई के मन में वो थे तो भाई ने भी वो सारी बातें बोली। क्या है, आदमी को अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होना ही पड़ता है। आप अपने स्वाभिमान के बिना जीवन नहीं होता। एंड हो गया कंट्रोवर्सी का? बिल्कुल, आपकी कंट्रोवर्सी का एंड हो गया। तो आपकी? हाँ जी, आपकी कंट्रोवर्सी का? काफी लोगों ने फोन किए कि अक्षय भैया हम आपके साथ हैं, क्या है बताओ, हमारे साथ आपने हमारे उस पे आके बोलना है कुछ। मैंने वैसा किया ही नहीं, क्योंकि मेरे को उस चीज में वो करना ही नहीं। मैंने कल भी बोला, कीचड़ में पत्थर मारोगे चिंटे अपने आप आएंगे, और वो ये कीचड़ का तालाब है भाई। कोई हेट नहीं, पीस आउट, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं दिल से मानता हूँ, कोई नफरत नहीं है, ना मैंने वीडियो में बोला। हाँ मसला हुआ तो क्लियर करना जरूरी था, वो क्लियर कर दिया। तो अगर इसके बाद उनकी साइड से कोई वीडियो नहीं आ रही तो ये मैटर यहीं पे ही क्लोज है। मेरी साइड से भी कोई वीडियो नहीं आने वाली। हर दिन नहीं यार, मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ, मेहनत करके ही मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है। इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।